डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस चिकित्सालय का, आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया था, लेकिन सोई गूंगी बहरी सरकारों ने इसको बिगाड़ने का काम किया है। इसके आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। क्या लगता है पुनर्विकास होगा? उम्मीद तो कम है सर। कम है ना? मैं कहता हूं आज के देश के माननीयों को डूब मरो, धिक्कारो अपने आप को कि माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के गांव में आने के लिए, इस अस्पताल, इस चिकित्सालय में आने के लिए एगो सड़क भी नहीं है अच्छी। वो सांसद जी गोद लिए थे, पता नहीं क्या किए कि उसके अभाव गोद लिए थे, इसको थोड़ी लिए थे। राजेंद्र बाबू के निवास पे आते हैं, राजेंद्र बाबू के निवास पे फूल माला वहीं से चढ़ा के चले जाते हैं, वो चीज इनको नहीं दिखता ना। खाली इस वक्त मैं जीरादेई में हूँ, प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव में हूँ। आज मैं कुछ यहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता हूं और सत्ता में सोई सरकारों के बारे में कुछ उजागर करके दिखाना चाहता हूं। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जीरादेई का ये परिसर है मित्रों, वहां से परिसर दिखाइए और इसके बाद इस गेट पे फोकस कीजिएगा। शिलान्यास भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धर्मपत्नी के नाम पर यह था और उन्होंने इसका जो है उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। लेकिन यह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोई जिला स्तर का नहीं था, राजकीय था। क्या था? राजकीय यानी राज्य के स्तर का, बिहार लेवल का था। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बदहाली को देखकर आज मैं रो रहा हूं। और नीतीश कुमार जी को मैं आज यहां से कुछ संदेश देना चाहता हूं और देश के इस वक्त वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को संदेश देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। श्रीमान जी और माननीय हमारे देश के, आपको ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रथम राष्ट्रपति द्वारा बनाया नहीं दिखता है का? पौराणिक विभाग, आर्थिकी पुरातत्व विभाग यहाँ पर कहाँ गायब है? यहाँ पर डॉक्टर का नियुक्ति होता, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में लोगों का इलाज होता, लेकिन यहाँ पर इलाज कम और भ्रष्टाचार ज्यादा है। यहाँ पर गांव वालों ने आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया है। इधर बिल्डिंग जो है जर्जर स्थिति में है, ये बोर्ड दिखा दिए हैं और शायद से इसका पुनर्विकास होता, इसका निर्माण होता तो आधुनिक भारत में जीरादेई का नाम विश्व स्तर पे होता। विश्व स्तर पे है, लेकिन ये जो है भ्रष्टाचार की बिल्डिंग ये पूरी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। नीतीश कुमार जी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये बातें बहुत कम दिखती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस अस्पताल का, आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय उसका निर्माण करवाया था, लेकिन अब लोगों को ये बात नहीं दिखती है। राजेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छे थे, वो चाहते थे कि जीरादेई के गांव के लोगों को का विकास हो, उनको समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, उनको अस्पताल मिल सके, उनका इलाज हो सके और गाँव वालों को कष्ट ना हो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ईमानदार थे तो का आज की सोई जागी सरकारें ईमानदार थोड़ी हो जाएंगी? आज सब लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं किसको क्या कोसूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, विधायक जी, सांसद जी, पूर्व विधायक जी, और जब से ही बना है यहाँ के संरक्षक, अधीक्षक और यहाँ के जनप्रतिनिधि आपको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं दिखाई दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। आखिर इसका मरम्मत कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट काहे चढ़ गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस चिकित्सालय का, आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया था, लेकिन गूंगी बहरी सरकारों ने इसको बिगाड़ने का काम किया है। इसका पुनर्विकास नहीं किया। इसका दुर्भाग्य इस बिल्डिंग का, और राष्ट्रपति जी, प्रथम राष्ट्रपति जी थे, उनका भी दुर्भाग्य है कि उन्होंने बनवा दिया लेकिन इसका निर्माण नहीं, अब पुनर्विकास नहीं हो रहा है। क्या लगता है पुनर्विकास होगा? उम्मीद तो कम है सर। कम है ना? कौन करवाएगा अगर करवाता है तो? ये पूर्व विधायक जो हमारे रमेश सिंह कुशवाहा थे, उन्होंने इसको बनवाने के लिए टेंडर कराए थे, पास कराए थे। आपको पता है बिहार ना काहे बर्बाद हो रहा है? लिखा पढ़ी के खेल में, और जब तक लिखा पढ़ी का खेल बिहार में होता रहेगा तब तक बिहार बदनाम होता रहेगा और बिहार के लोगों का खून चूसा जाएगा। शायद से कागज और कलम के इस बिहार वाले खेल में इस पे डॉक्टर भी नियुक्त होंगे, इसका मरम्मत भी होता होगा, इस पे धन भी आवंटित होता होगा, लेकिन शायद से कागज और कलम पे, जमीनी स्तर पर जिस दिन इसका विकास होगा उस दिन जीरादेई के लोग को यहाँ पर रोजी रोजगार भी मिलेगा और लोगों को इलाज भी मिलेगा। मैं कहता हूँ आज के देश के माननीयों को डूब मरो,
धिक्कारो अपने आप को कि माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के गांव में आने के लिए, इस अस्पताल, इस चिकित्सालय में आने के लिए एगो सड़क भी नहीं है अच्छी, बद से बदतर हालत है। इसका पुरातत्व विभाग को इसको देखरेख करना चाहिए था, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए था, लेकिन किसी को अपने ऊपर धिक्कार नहीं होगा, किसी को ये चीज नहीं दिखाई देगा ना भैया। नहीं दिखाई दिया, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। हमारे माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी गोद लिए थे, पता नहीं क्या किए कि उसके अभाव गोद लिए थे, इसको थोड़ी लिए थे। अगर शायद से अच्छे से गांव को गोद लिए होते तो इसका विकास हुआ होता सर। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं प्रथम राष्ट्रपति जी के पैतृक निवास पे भी होके आया हूं और यहाँ पर इस जगह पर इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी होके आया हूं, लेकिन मैं रो भी रहा हूं उनकी बदहाली पे, इसकी बदहाली पे कि देश के माननीयों को ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता। लेवल के जितने भी नेता हैं सर कुछ नहीं किए इस अस्पताल के लिए। रोज आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, इसको सब देखिए। हाँ, क्या करते हैं भैया बताइए? राजेंद्र बाबू के निवास पे आते हैं, राजेंद्र बाबू के निवास पे फूल माला वहीं से चढ़ा के चले जाते हैं, वो चीज इनको नहीं दिखता ना। खाली अरे राजेंद्र बाबू आपको माफ थोड़ी करेंगे, आज के आधुनिक युग के नेता और आधुनिक युग के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, आप यहाँ ट्रेन से काहे नहीं आते हैं? आप अयोध्या आते हैं, इसके बाद कानपुर आते हैं, लेकिन जीरादेई कब आएंगे हैं? देखिए ना, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, शायद से 2-4-5 लाख रुपए लगाकर मरम्मत कर दिया जाए तो यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी और इस बिल्डिंग का भी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वो काहे किया जाएगा? वो नहीं किया जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, इधर दिखाइए, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। आज के जनप्रतिनिधियों की हालत आप जैसी हो गई है, समझ रही है ना आप? हाँ समझिए, सब समझ रहे हैं। देखिए ना, ये सब उधर शौचालय था, बाप रे बाप। जब ये 1958 या 57 में ये अस्पताल का राजकीय चिकित्सालय का निर्माण हुआ था ना, तो जो है यहाँ पर शौचालय भी बनाया गया था, अलग अलग केबिन बनाया गया था, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। शायद से उसमें नर्स रहती थी, नर्स उसमें रहती थी, शायद से डॉक्टर साहब इसमें रहते थे, इसमें चपरासी रहते थे, सबके लिए केबिन बनाया गया था। राजेंद्र बाबू जी, प्रथम राष्ट्रपति जी, देश के लिए अच्छा करना चाहते थे, गरीब जनता, पिछड़ा और सबके लिए अच्छा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया था। लेकिन नीतीश बाबू और आज की गूंगी बहरी सरकारें कुछ अच्छा नहीं करना चाहती हैं, इसलिए विकास ही नहीं करना चाहती हैं। जगह भेज दिया जाता है सर। ये अस्पताल उठा के हमारा रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक, उन्होंने इसको उठाकर दूसरे जगह भेजने का काम कर रहे हैं। इस पे भेजने का अभी काम किए थे, यहाँ आने के लिए सड़क भी नहीं है। अभी हम 2018 में इसका निर्माण हुआ सर, सड़क का। इसके पहले रोड भी नहीं था, इधर से लोग आते थे। क्या करोगे, यही असली बिहार है मित्रों। और जीरादेई के इस अस्पताल का आप लोग पुनर्विकास चाहते हैं तो सोई हुई सत्ताओं तक की आवाज़ आप जरूर पहुंचाइए। ये पौराणिक हमारी चीज़ें हैं, धरोहर हैं देश की, और इसे अच्छे से और निजीकरण करने से अच्छा है कि इनको डेवलप किया जाए। शायद से राजनेताओं की स्थिति इस भैंस के बराबर हो गई है कि मैं इसे बीन लेके बजाऊंगा और ये खड़ा पगुराएगा भैंस और भैंसा। और शायद से आज के राजनेताओं के सामने जब मैं ऐसे माइक लेके सवाल पूछता हूँ या ऐसे मैं इसको दिखाता हूँ तो वो भी पगुराते हैं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया आप सभी का।